तलाक एक प्रेम कहानी। मधु और शिव को आज तलाक के कागज मिल गए थे। दोनों साथ ही कोर्ट से बाहर निकले। दोनों के परिजन साथ थे और उनके चेहरे पर विजय और सुकून साफ झलक रहे थे। 4 साल की लंबी लड़ाई के बाद फैसला हो गया था। 10 साल हो गए थे शादी को, मगर 6 साल ही साथ रह पाए थे। 4 साल तो तलाकी कार्यवाही में ही लग गए। मधु के हाथ में दहेज के सामान की लिस्ट थी जो अभी शिव के घर से लेना था, और शिव के हाथ में गहनों की लिस्ट थी जो मधु से लेने थे। साथ में कोर्ट का यह आदेश भी था कि शिव 10 लाख रुपए मधु को चुकाएगा। मधु और शिव दोनों एक ही टेम्पो में बैठकर शिव के घर पहुंचे। दहेज में दिए सामान की पहचान मधु को करनी थी, इसलिए मधु 4 साल बाद ससुराल जा रही थी, आखिरी बार। बस उसके बाद उधर कभी नहीं आना था। सभी लोग अपने घर जा चुके थे, बस 3 लोग बचे थे, शिव, मधु और मधु की माताजी। घर में प्रवेश करते ही पुरानी यादें ताजा हो गई। मधु ने कितनी मेहनत से इस घर को सजाया था। एक एक चीज में उसकी जान बसी थी। सब कुछ उसकी आंखों के सामने बना था। एक एक ईंट से धीरे धीरे इस घरौंदे को बनते देखा था उसने। सपनों का घर था उसका। कितनी शिद्दत से शिव ने उसके सपने को पूरा किया था। शिव थका हारा सा सोफे पर पसर गया, बोला, ले लो जो कुछ चाहिए, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। मधु ने अब गौर से शिव को देखा। 4 साल में कितना बदल गया है। बालों में सफेदी झांकने लगी है, शरीर पहले से आधा रह गया है। 4 साल में चेहरे की रौनक गायब हो गई है। वह स्टोर रूम की तरफ बढ़ी जहां उसके दहेज का अधिकतर सामान पड़ा था। सामान पुराने फैशन का था, इसलिए कबाड़ की तरह स्टोर रूम में डाल दिया था। मिला भी कितना था उसको दहेज में। प्रेम विवाह था दोनों का, घर वाले तो मजबूरी में साथ हुए थे। प्रेम विवाह था तभी तो नजर लग गई किसी की, क्योंकि प्रेमी जोड़ी को हर कोई टूटता हुआ देखना चाहता है। बस एक बार शराब पीकर बह गया था शिव, हाथ उठा बैठा था मधु पर। बस वो गुस्से में मायके चली गई थी। फिर चला था लगाने सिखाने का दौर। इधर शिव के भाई भाभी और उधर मधु की माँ। नौबत कोर्ट तक जा पहुंची और तलाक हो गया। ना मधु वापस लौटी और ना ही शिव उसे लेने गया। मधु की माँ बोली, कहाँ है तेरा सामान? इधर तो नहीं दिखता, बेच दिया होगा इस शराबी ने। मधु ने गुस्से में बोला, चुप रहो माँ। मधु को न जाने क्यों शिव को उसके मुंह पर शराबी कहना अच्छा नहीं लगा। फिर स्टोर रूम में पड़े सामान को एक एक कर लिस्ट से मिलाया गया। बाकी कमरों से भी लिस्ट का सामान उठा लिया गया। मधु ने सिर्फ अपना सामान लिया, शिव के सामान को छुआ भी नहीं। फिर मधु ने शिव को गहनों से भरा बैग पकड़ा दिया। शिव ने बैग वापस मधु को दे दिया और बोला, रख लो, मुझे नहीं चाहिए, काम आएंगे तेरी मुसीबत में। गहनों की कीमत 15 लाख से कम नहीं थी। मधु ने बोला, क्यों? कोर्ट में तो तुम्हारा वकील कितनी ही बार गहने गहने चिल्ला रहा था। कोर्ट की बात कोर्ट में ही खत्म हो गई मधु। वहाँ तो मुझे भी दुनिया का सबसे बुरा पति और शराबी साबित किया गया। शिव ने बोला। ये बातें सुनकर मधु की माँ ने नाक भौं चढ़ा ली। नहीं चाहिए, वो 10 लाख भी नहीं चाहिए, मधु ने कहा। क्यों? कहकर शिव सोफे से खड़ा हो गया। बस यूं ही कहकर मधु ने मुंह फेर लिया। इतनी बड़ी जिंदगी पड़ी है, कैसे काटोगी? ले जाओ, काम आएंगे तुम्हारे। इतना कहकर शिव ने भी मुंह फेर लिया और दूसरे कमरे में चला गया। शायद आंखों में
कुछ उमड़ा होगा जिसे छुपाना भी जरूरी था। मधु की माँ गाड़ी वाले को फोन करने में व्यस्त थी। मधु को मौका मिल गया। वो शिव के पीछे उस कमरे में चली गई। वो रो रहा था, जैसे भीतर के सैलाब को दबाने की कोशिश कर रहा हो। मधु ने उसे कभी रोते हुए नहीं देखा था। आज पहली बार उसे ऐसे देखकर न जाने क्यों दिल को कुछ सुकून सा मिला, मगर वह ज्यादा भावुक नहीं हुई। सधे अंदाज में बोली, इतनी फिक्र थी तो तलाक क्यों दिया? शिव ने बोला, मैंने नहीं, तुमने तलाक दिया है। दस्तखत तो तुमने भी किए, माफी नहीं मांग सकते थे, मधु ने बोला। शिव ने कहा, मौका कब दिया तुम्हारे घर वालों ने? जब भी फोन किया तो काट दिया। इस पर मधु ने कहा, घर भी आ सकते थे। तब शिव ने बोला, हिम्मत नहीं जुटा पाया। मधु की माँ आ गई। वो उसका हाथ पकड़कर बाहर ले गई और बोली, अब क्यों मुंह लग रही है इसके? अब तो रिश्ता भी खत्म हो गया। माँ बेटी बाहर बरामदे में सोफे पर बैठकर गाड़ी का इंतजार करने लगी। मधु के भीतर भी कुछ टूट रहा था। उसका दिल बैठा जा रहा था। वो शून्य सी पड़ती जा रही थी। फिर उसकी नज़र सामने तुलसी के सूखे पौधे पर गई। कितनी शिद्दत से देखभाल किया करती थी। उसके साथ तुलसी भी घर छोड़ गई। घबराहट और बढ़ी तो वह फिर से उठकर भीतर चली गई। माँ ने पीछे से पुकारा, मगर उसने अनसुना कर दिया। शिव बेड पर उल्टे मुंह पड़ा था। एक बार तो उसे दया आई उस पर, मगर वह जानती थी कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है। अब भावुक नहीं होना है। उसने सरसरी नजर से कमरे को देखा। पूरा कमरा अस्त व्यस्त था। कहीं कहीं तो मकड़ी के जाले झूल रहे थे। उसने सोचा, कितनी नफरत थी शिव को मकड़ी के जाले से। फिर उसकी नज़र चारों ओर लगी उन फोटो पर गई, जिनमें वह शिव से लिपट कर मुस्कुरा रही थी। इतने सुनहरे दिन थे वो। सोचने लगी, इतने में माँ फिर आ गई। हाथ पकड़कर फिर उसे बाहर ले गई। बाहर गाड़ी आ गई। सामान गाड़ी में डाला जा रहा था। मधु सुन्न सी बैठी थी। शिव गाड़ी की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया। अचानक शिव कान पकड़कर घुटने के बल बैठ गया और बोला, मत जाओ, माफ कर दो प्लीज। शायद यही वो शब्द थे जिन्हें सुनने के लिए 4 साल से तड़प रही थी। उसके सब्र के सारे बांध एक साथ टूट गए। मधु ने कोर्ट के फैसले के कागज को निकाला और फाड़ दिया। माँ कुछ कहती उससे पहले ही वह शिव से लिपट गई। साथ में दोनों बुरी तरह रोते जा रहे थे। दूर खड़ी मधु की माँ समझ गई कि कोर्ट का आदेश दिलों के सामने कागज से ज्यादा कुछ नहीं। अगर माफी मांगने से ही रिश्ते टूटने से बच जाए तो माफी मांग लेनी चाहिए।